तुम्हारे पास मेहनत भी है, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, तुम टैलेंटेड भी हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम आपके टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन होता क्या है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने वाले तक अपनी बात क्लियरली और इफेक्टिवली पहुंचाना। मतलब तुम क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, सामने वाला क्या समझता है, ये तीनों बातें मिलकर कम्युनिकेशन बनाती हैं। दो स्टूडेंट दोनों सेम जवाब देते हैं, पहले वाला कॉन्फिडेंट होकर के जवाब देता है, दूसरे वाला कंफ्यूजन के साथ जवाब देता है, लेकिन टीचर पहले वाले स्टूडेंट के जवाब से इंप्रेस होगी। दोनों स्टूडेंट के पास सेम नॉलेज थी, सेम जवाब था, लेकिन जो रिजल्ट था वो डिफरेंट था। इसका मेन रीजन था कम्युनिकेशन। वॉरेन बफे ने कहा था, इफ यू कांट कम्युनिकेट इट इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क, नथिंग हैपेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल क्या है। नंबर 1, क्लियर बोलना। ज्यादातर बंदे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जब बंदा इंटरव्यू में जाता है, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब वो घुमा फिरा करके देता है, रिजल्ट क्या होता है? रिजेक्ट। होना क्या चाहिए था? सीधा सिंपल जवाब दो क्लियरिटी के साथ। नंबर 2, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। ये सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आपको मैं इतने लोग दिखा दूंगा जो जवाब गलत देते हैं, लेकिन जवाब देते वक्त वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनका गलत जवाब भी सही लगने लगता है। मैं आपको 2 लाइंस बताता हूं, मैं इस काम को करने का ट्राई करूंगा, मैं ही ये काम करूंगा। दोनों लाइंस में डिफरेंस है। जो दूसरी लाइन है उसमें बंदे का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और जहां कॉन्फिडेंस है वहां पर आधे से ज्यादा काम आपके लिए इजी हो जाता है। नंबर 3, लिसनिंग स्किल। देखो, लोगों को ना बोलना बहुत पसंद है, सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अगर कोई एक रिलेशनशिप उठाकर देखोगे तो उसमें 2 लोगों में लड़ाई इसीलिए होती है क्योंकि दोनों बोलते रहते हैं, उनमें से एक बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर दोनों में से एक बंदा ध्यान से सुन ले तो लड़ाई हो ही ना। तो भाइयों, बोलना कम करो और सुनना ज्यादा स्टार्ट करो। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा स्किल है जिसमें आपको जरूरी नहीं कि आप बोलोगे तो ही सामने वाला समझेगा, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देख के सामने वाला समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हो। एक इंसान आई कांटेक्ट के साथ बात करता है, उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है, और एक इंसान झुकी हुई बॉडी के साथ अगर बात करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो नजर आता है। तो जरूरी नहीं है कि आप शब्दों से ही बोलो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलती है। नंबर 5, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना है, मूड का। देखो, सामने वाले का मूड अगर टेंस है तो अगर हम उससे मजाक करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सामने वाले का मूड अगर थोड़ा चिल मोड में है, अगर हम उससे मस्ती मजाक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इन शॉर्ट, कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी से बात करो उसके इमोशन को पहचानो, वो किस मूड में है, किस इमोशन में है, उसके अकॉर्डिंग उससे बात करो। वो आपने एक फेमस लाइन सुनी है ना कि आप अगर दूसरों में इंटरेस्ट लोगे तभी लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल से हमें 5 बड़ी क्या ताकत मिलती है। नंबर 1, रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है। देखो, जो लोग पहले तुम्हें इग्नोर करते थे अब वो तुम्हें सीरियस लेना स्टार्ट करेंगे, अब वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे। नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। देखो, अगर आप एवरेज हो ना लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल गुड है, हाई है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे जॉब हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह कम्युनिकेशन स्किल काम आता है। नंबर 3, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। देखो, चाहे घर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ आपके गुड कम्युनिकेशन पर टिका हुआ है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो रिलेशन भी आपका स्ट्रांग है। नंबर 4, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी बेटर होगी, जितनी गुड होगी, आप अंदर से उतना ही ज्यादा पावरफुल फील करोगे, आप अंदर से उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, उसे आप कोई भी काम दे दो यूं कर देता है। नंबर 5, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। देखो, लीडर वो नहीं होता जिसके पास सारी नॉलेज होती है, लीडर वो होता है जो सबको अच्छे से समझा सकता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ सोचते रहते हैं, दूसरा जो अपनी बात रखते हैं, और जीत हमेशा दूसरे वाले की होती है। तो भाइयों, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेली बेसिस पे इंप्रूव करो, डेली बेसिस पर, क्योंकि यही आपकी सुपर पावर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार सभी को हर हर महादेव।